हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर 2 क्लास 12 के वो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये आपके होम एग्जाम में भी बहुत कई बार रिपीट होते रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आएगा आपके सामने, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो क्या होता है, एक कैपिटल क्यू चार्ज होता है, ठीक है, जिसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगी होती है, ठीक। और इस चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हम मानते हैं एक चार्ज रखा है क्यू नॉट, और ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता है। तो बेसिकली इनफाइनाइट से इसको उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर लेके आना होता है। लेकिन इनफाइनाइट से तो हम लेके आ नहीं सकते हैं, तो हम क्या मानेंगे, हम मानेंगे कैपिटल क्यू से एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट है ए, और इस पॉइंट ए पर एक चार्ज रखा है क्यू नॉट, ठीक है, और इसको हमें पॉइंट आर पर लेके आना है या पॉइंट पी पर लेके आना है, ठीक। तो लेट a test charge q naught is placed at point A, which is x distance from capital Q. Clear है? Now force between both charges F is equals to k q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। यही होता है हमारा कूलम्स लॉ, है ना। चलो ठीक है। अब अगर ए पर हमारा जो फोर्स लग रहा है तो दोनों ही चार्जेस पॉजिटिव हैं, तो ए पर फोर्स लगेगा कैसा, तो रिपल्शन का फोर्स लगेगा, मतलब फोर्स की डायरेक्शन होगी अपोजिट साइड में, मतलब दूर की तरफ होगी, ठीक है। लेकिन हमको चार्ज को आगे लेके आना है, मतलब क्यू की तरफ लेके आना है क्यू नॉट को। तो हमने मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट कराया dx। नाउ स्मॉल वर्क डन dw ऑन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। हमने एक छोटे सा डिस्प्लेसमेंट कराया dx, तो वर्क डन कितना हुआ बच्चे, dw हुआ। नाउ हम लिख सकते हैं dw इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, या इंटीग्रेशन आप ना भी लगाओ तो फोर्स इनटू dx लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है, तो dx आपका लग रहा है कैपिटल Q के साइड में और फोर्स अपोजिट साइड में है, दोनों के बीच का एंगल देखें तो 180 डिग्री बन रहा है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं dw इज इक्वल्स टू f dx इंटू कॉस 180 डिग्री। दोनों को इंटीग्रेट कर दीजिए, और जब इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखेंगे, हमें चार्ज को इनफाइनाइट से पॉइंट P तक लेके आना है, तो हम इंटीग्रेट करेंगे इनफाइनाइट से पॉइंट P बोले तो डिस्टेंस R तक के लिए, और वर्क डन 0 से W हो जाएगा। 0 से W में dw का इंटीग्रेशन होता है W, ये याद कर लीजिए आप। F की वैल्यू ला के रख दीजिए, तो K कैपिटल Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर dx, और जो 180 है इसकी वैल्यू होती है -1, तो माइनस आपका क्या होगा, बाहर आ जाएगा। W इज इक्वल्स टू बन गया -k नॉट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से R तक है, इनफाइनाइट से R लिमिट लगी हुई है x की पावर -2 dx, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। -k नॉट, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन x, बेसिकली ये आएगा कितना, तो ये आ जाएगा x की पावर -1 अपॉन -1, लिमिट लग जाएगी कहाँ तक, इनफाइनाइट से R। ये -1 कैसे आया बच्चे, तो बेसिकली फॉर्मूला होता है n + 1, तो -2 + 1 नीचे -1 आएगा, -1 से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, k नॉट, यहाँ बचेगा x की पावर -1, जिसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन x इनफाइनाइट से R। एक बार अपर लिमिट रखो, तो अपर लिमिट जब रखेंगे तो k नॉट 1 अपॉन R माइनस लगाएंगे 1 अपॉन इनफाइनाइट। हमें और आपको पता है 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। यहाँ से फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा W इज इक्वल्स टू k नॉट अपॉन R। ये जो Q नॉट है इसको अपॉन में ले आओ, तो W बाई Q नॉट इज इक्वल्स टू पढ़ेंगे KQ बाई R। W बाई Q नॉट का मतलब हो गया वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दिस इज नोन एज व्हाट, कैपिटल V बोले तो पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया कितना, KQ बाई R। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये इसका डेरिवेशन होता है, जो आपके बोर्ड एग्जाम से लेके होम एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है। तो आपका FA1 होगा या फिर, ठीक है ना, तो उसके अंदर भी आपका ये पेपर, ये क्वेश्चंस आ सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, बेसिकली आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशनशिप बताना है। देखो क्या होता है, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है ई, क्या लगी हुई है बच्चे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगी है ई, और इसके परपेंडिकुलर हमने इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर लिया। एक पोटेंशियल ए है, दूसरा पोटेंशियल बी है। ए से बी के बीच की डिस्टेंस स्मॉल डिस्टेंस है डी एक्स, सपोज दैट। ठीक है, ए का पोटेंशियल है वी और बी का पोटेंशियल हो जाएगा वी माइनस डी वी, थोड़ा सा पोटेंशियल कम है। लेट ये ड्रॉ इक्वी पोटेंशियल सरफेस ए एंड बी of potential V and V minus dV. Clear? Now let a charge Q naught move from A to B. Now force on Q naught due to electric field E F is equals to Q naught E. Clear? Now work done due to force W is equals to Q naught E into small displacement dx. Clear? और बेसिकली वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, W is equals to इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट dx। होता है कि नहीं होता है, F की वैल्यू कितनी है, इंटीग्रेशन Q नॉट E डॉट dx, वेरे डॉट प्रोडक्ट होता है ये ई डी एक्स कॉस थीटा हो जाएगा, तो हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं। दिस इज द वर्क डन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ वर्क डन ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, तो W इज इक्वल्स टू होता है Q इंटू डेल्टा वी। Q इंटू डेल्टा वी का मतलब हो गया Q इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। वी फाइनल कहाँ है, तो चार्ज कहाँ से कहाँ जा रहा है सर, चार्ज जा रहा है ए टू बी। कहाँ जा रहा है बच्चे, ए से बी जा रहा है, तो बी का पोटेंशियल हो गया फाइनल, तो वी माइनस डी वी माइनस का कितना हो गया बच्चे, इनिशियल पोटेंशियल है ए का वी, वी से बी कैंसिल हो गया। नाउ माइनस क्यू इंटू डी वी, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन री राइट माइनस डी वी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्यू नॉट ई डॉट डी एक्स। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा आपका, ये क्यू नॉट है आपका क्योंकि हमने टेस्ट चार्ज क्यू नॉट लिया था। नाउ डी वी इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एक्स। क्लियर? नाउ दिस डी वी इज ऑल्सो नोन एज डेल्टा वी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, विच इज गिवन दैट माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एक्स। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। आप इसको रिराइट भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू होता है माइनस डी वी बाई डी एक्स। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लिखी है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज अ नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। चलिए आगे बढ़े, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये पेपर में अगर 3 नंबर में आता है बोर्ड्स में मान लीजिए, तो पूरा क्वेश्चन आप कर सकते हैं। 3 नंबर में आएगा तो 2 पार्ट में आएगा, एक पार्ट ये आएगा जिसमें 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। हो सकता है 2 नंबर में भी आ जाए, हो सकता है 5 नंबर में भी एक पार्ट आ जाए, इसके अंदर आपको 2 नंबर में आ जाएगा क्वेश्चन। होम एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपके आ सकता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। हाँ देखो क्या होता है, ये मान लो इलेक्ट्रिक डाइपोल है एक्सियल पोजीशन पे, तो केस 1 हम सॉल्व कर रहे हैं पहले। एक्सियल, ठीक है ना, ये हमारा डाइपोल है, एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है, और डाइपोल की जो लेंथ है वो बच्चे 2l है। ठीक, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। ठीक, इस पॉइंट P पर अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ये डिस्टेंस हो गई l और हाफ डिस्टेंस हो गई क्या, l। वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at point P due to at point P which is a small r distance
फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। क्लियर है? तो सेंटर ऑफ डाइपोल से अगर आपका डिस्टेंस r है दिया गया है बच्चे, नाउ पहला पॉइंट देखो, पॉइंट कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज V1 इज इक्वल्स टू KQ बाय, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो डिस्टेंस हो जाएगी आपकी R माइनस L। कितनी हो जाएगी बच्चे, R माइनस L। ये बात आपको समझ में आ रही है, ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी R माइनस L। आगे बढ़ें, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 देना चाहे तो दे सकते हैं, इसको जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज कितना आ जाएगा, V2। अब माइनस Q चार्ज से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो सेंटर से डिस्टेंस R दी गई है और सेंटर तक की डिस्टेंस है L, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी KQ बाय R प्लस L। लेकिन एक बार याद रखिएगा साइन के साथ रखेंगे इसलिए माइनस आ जाएगा इसमें। तो V नेट एट पॉइंट P इज गिवन बाय V1 प्लस V2। V1 है आपका KQ बाय R माइनस L प्लस V2 आपका हो जाएगा माइनस ऑफ KQ बाय R प्लस L। दोनों में कॉमन ले लीजिए, KQ कॉमन हो गया बच्चे, तो 1 अपॉन R माइनस L माइनस ऑफ 1 अपॉन R प्लस L कितना आ गया, KQ। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे R प्लस L माइनस R प्लस L अपॉन R प्लस L इंटू R माइनस L। ऊपर क्या आ गया बच्चे, माइनस R प्लस R कैंसिल हो गया, नाउ दिस इज बिकम KQ इंटू 2L अपॉन A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इफ R वेरी वेरी ग्रेटर देन L, नाउ L स्क्वायर विल बी 0। और ऊपर जो 2QL बन रहा है उसको हम क्या पढ़ेंगे, तो 2QL को हम पढ़ते हैं KP बाई, क्या पढ़ेंगे, KP अपॉन R स्क्वायर। दिस इज द पोटेंशियल ऑन एक्सियल पॉइंट। ये पोटेंशियल कहाँ पे होता है बेटा, ये पोटेंशियल होता है आपका एक्सियल पॉइंट पे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। तो अगला क्या पूछा था, अगला पूछा है इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो जब इक्वेटोरियल लाइन पे बोलेगा तो इक्वेटोरियल लाइन पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो चलिए इसके लिए हम एक नया पेज इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। नया पेज अगर हम इसके अंदर इंट्रोड्यूस करें कैसे होगा भाई, हाँ ये रहा। चलो देखो, इक्वेटोरियल पॉइंट पे जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं तो क्या आता है, एक प्लस Q दिया था, एक माइनस Q है, और इसके सेंटर से कैपिटल R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P। इस पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो एक डिस्टेंस ये हो गई प्लस R से और माइनस Q से हो गई। टोटल डिस्टेंस 2L है, ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो हाफ हो गई बच्चे L और इधर भी हाफ हो गई कितनी, L। तो हाइपोटेन्यूस हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इज इट क्लियर? नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज V1 कितना आ जाएगा, तो प्लस Q से जब निकालेंगे बच्चे तो KQ बाय डिस्टेंस कितनी है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, एज इट इज रहेगा ये। तो फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज कितना हो जाएगा, V2 इज इक्वल्स टू, तो दिस विल बी माइनस ऑफ KQ, माइनस क्यों होगा क्योंकि चार्ज हमारा नेगेटिव है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। V नेट एट पॉइंट P विल बी V1 प्लस V2 विच इज इक्वल्स टू, V1 कितना है, V1 आपका दिया है KQ बाय अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, माइनस V2 कितना आया था, KQ बाय अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब V नेट कितना आ गया बच्चे, 0 आ गया। तो याद रखिएगा इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, वो 0 होता है। इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल आपका कितना आता है बच्चे, 0 आता है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या लिखा है। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन पॉइंट मेकिंग एंगल थीटा विद द सेंटर। अच्छा, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर, तो बच्चों को लगता है कि ये क्या पूछ लिया है और ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। देखो है नहीं टफ ये, ठीक है ना, बस तरीका आपको समझना है और आपको अगर एक बार तरीका समझ में आ गया तो आप कर ले जाओगे। एक है प्लस Q और एक है माइनस Q, ठीक है ना। अब देखो जो पॉइंट दिया गया है वो सेंटर से परपेंडिकुलर नहीं है, वो सेंटर से किसी पॉइंट P पर यहाँ कहीं है
और ये डिस्टेंस आपको r दी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इस पॉइंट से अपने चार्जेस को कनेक्ट कर देते हैं। तो दिस इज अ लाइन, इसको आप पूरा ही पूरा मिला दीजिए, कोई ऐसा डॉटेड डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये हमने इनको आपस में कनेक्ट कर दिया, ठीक। डाइपोल की लेंथ आपकी कितनी है, 12 है, क्लियर है। अब आपको बेसिकली क्या लिखना होता है, तो एक डिस्टेंस को हम मान लेते हैं r1 और दूसरी को डिस्टेंस को r2 मान लेते हैं, ठीक। अब आपको आंसर तो r के टर्म में देना है और ये एंगल मान लेते हैं एंगल थीटा बना रहा था, ठीक है ना। तो जरा सोचो, जब आपको डिस्टेंस r के फॉर्म में आंसर देना होगा तो आप r1 को और r2 को r के टर्म्स में फॉलो निकाल लेते हैं। चलो क्या आएगा आंसर, देखो r1 जो है, अगर आप चार्ज प्लस q से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ठीक है ना, तो ऊपर की जो डिस्टेंस है ये 90 डिग्री है, ये दोनों 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। ये आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक, ये एंगल आपका 90 है, इसका नाम दे दिया m। ये है a, b, पॉइंट है p और इस पॉइंट का नाम दे दिया आपने m। अब ध्यान से देखो, तो जो pm है वो इक्वल है किसके, pb के। तो ऊपर की लेंथ तो इक्वल हो गई, तो बची क्या, रिमेनिंग यही लेंथ तो बची है हमारी। इस पॉइंट का नाम सेंटर ओ दे देते हैं अगर हम, तो OM बचा। तो बेसिकली OM को आप क्या लिखोगे, तो OM को आप लिख सकते हो, देखा जाए तो आपके पास जो ट्रायंगल बन रहा है, ऐसे मत लिखो, इन ट्रायंगल OMB दिखाई दे रहा है। OB इज हाइपोटेन्यूज, क्योंकि राइट एंगल के सामने वाली साइड है, और थीटा के सामने वाली साइड हो गई MB विच इज परपेंडिकुलर। तो हम लिख सकते हैं कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू बेस, बेस बोले तो OM अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, OB बोले तो L। तो यहाँ से OM की लेंथ आ गई आपकी कितनी, L कॉस थीटा। आया कि नहीं आया। तो अगर आपको R1 डिफाइन करना है तो R1 की वैल्यू क्या लिखोगे, पूरी लेंथ है आपकी R माइनस, पूरी लेंथ है आपकी R है माइनस कर दे क्या, OM, OM बोले तो कितना आ गया, L cos थीटा। दिस इज योर R1। इज इट क्लियर। अब सिमिलरली R2 निकाल लो। तो R2 को हमें दिखाई दे रहा है कि सर R2 जो है वो R से थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा है, तो सॉल्व कैसे करेंगे। देखो भाई, उस केस में हम R को थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं और माइनस Q से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। तो जब हमने ऐसा किया तो हमने उसे फ़ायदा क्या हुआ ये समझना। ये एंगल हो गया 90, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं N, ठीक है ना। इन ट्रायंगल ANO वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये एंगल जो था आपका, ये भी कितना हो गया, थीटा हो गया, ये वाला एंगल हो गया। ऊपर की लेंथ L दी गई है, ठीक, सेमी लेंथ हो गई ना डाइपोल की। तो इन ट्रायंगल ANO, ठीक, यहाँ पे भी आपका कॉस थीटा जब हम लगाएंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी क्या, बेस, बेस बोले तो ON अपॉन हाइपोटेन्यूज बोले तो L। नाउ ON विल बी इक्वल्स टू L कॉस थीटा। क्लियर। अब अपने को डिस्टेंस क्या देनी है, AP, और AP किसके इक्वल है, AP है NP के इक्वल है। भाई जितना A से P है उतना ही N से P है, NP, और NP को हम क्या लिख सकते हैं, R प्लस ON बोले तो कितना आया, L कॉस थीटा। तो AP बोले तो क्या था, R2 था, R2 की वैल्यू कितनी आ गई, R प्लस L कॉस थीटा। कोई दिक्कत, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। यही मैथ्स आपको सीखनी है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब देखो क्या लिखिएगा, अब तो आपका वही मेथड है जो पुराना हम यूज़ कर रहे थे, क्या, इलेक्ट्रिक, थोड़ा हम शॉर्ट में लिखते हैं इसको। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज V1 कितना हो जाएगा, KQ बाई डिस्टेंस आपकी क्या है R1, और R1 की वैल्यू क्या लिखी है बच्चे, R माइनस L कॉस थीटा। कोई दिक्कत। एक्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज कितना हो जाएगा बच्चे, बोलिए, V2 इज इक्वल्स टू K माइनस का Q, माइनस बाहर आ गया, अपॉन R2 डिस्टेंस दी गई है। R2 डिस्टेंस कितनी होती है बच्चे, R प्लस L कॉस थीटा। R2 डिस्टेंस हमारी यही आई है। नाउ V नेट एट पॉइंट P विच इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2। नाउ V1 प्लस V2 जब करेंगे तो क्या बन गया, KQ अपॉन R माइनस L कॉस थीटा, प्लस प्लस नहीं आएगा, बीच में माइनस आ जाएगा, और ये बन जाएगा KQ अपॉन R प्लस L कॉस थीटा। ये शोर बगल वाला परेशान कर रहा है मुझे, लेकिन हम क्या कर सकते हैं भाई, अपना घर है नहीं, पड़ोसी का घर है वो। तो V नेट कितना आ गया बेटा, कॉमन ले लो, KQ कॉमन ले लिए, क्या बन गया, 1 अपॉन R माइनस L कॉस थीटा माइनस ऑफ 1 अपॉन R प्लस L कॉस थीटा। दोनों को सॉल्व करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा,
आर प्लस एल कॉस थीटा माइनस आर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एल कॉस थीटा अपॉन आर प्लस एल कॉस थीटा पहले लिख दो और आर माइनस एल कॉस थीटा बाद में लिख दो। आर से आर कैंसिल हो गया, दिख रहा है ना, क्या बन गया, के क्यू 2l cos थीटा अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी विच इज बिकम्स ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल स्क्वायर विल बी 0। ऊपर क्या बन गया, के 2ql इंटू कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। 2ql को क्या पढ़ते हैं हम लोग पढ़ते हैं सर के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द पोटेंशियल। बस यही डेरिवेशन आपको याद रखना है। समझ में आ गया? बोलिए। इसको आप एक दो बार देखेंगे वीडियो को आगे पीछे करके तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इसके लिए आपको फर्स्ट चैप्टर का एक टॉपिक याद होना चाहिए, इसका नाम था क्या, टॉर्क। याद आया? टाउ इज इक्वल्स टू क्या था बच्चे, पी ई साइन थीटा था, है ना। देखो बहुत आसान है इसका डेरिवेशन, बस आपको एक टर्म याद होना चाहिए तो आप खट से कर लोगे, माइनस क्यू प्लस क्यू और ये लेंथ हो गई कितनी, 2l। ठीक, मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल से एंगल इसका थीटा था। ठीक, तो सबसे पहले आप लिख सकते हो क्या, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलिए कितना आएगा, टॉर्क इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा होगा। नाउ वर्क डन टू रोटेट डाइपोल फ्रॉम थीटा 1 to थीटा 2 एंगल इन इलेक्ट्रिक फील्ड डी डब्ल्यू विल बी इक्वल्स टू होता है टाउ इंटू डी थीटा इंटीग्रेशन। दिस इज द फॉर्मूला। बेसिकली डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू होता है टाउ इंटू डी थीटा। आई बात समझ में, ये फॉर्मूला एक तरह से याद रखिएगा इसको। अब इंटीग्रेट कर देंगे तो इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट टाउ इंटू डी थीटा, थीटा 1 से लेके थीटा 2, थीटा 1 पे 0 था वर्क, थीटा 2 पे वर्क बढ़ के कितना हो गया, डब्ल्यू। नाउ डब्ल्यू इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो टाउ की वैल्यू है कितनी, टाउ की वैल्यू है बच्चे पी ई साइन थीटा। तो इंटीग्रेशन पी ई साइन थीटा, थीटा 1 से थीटा 2 इंटू डी थीटा, बेटा पी ई बाहर आ जाएगा तो इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2 साइन थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर है? यहाँ पे क्या बनेगा, तो साइन थीटा किसका डिफरेंशिएशन होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा। तो साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा, थीटा 1 से लेके थीटा 2। तो यहाँ से W इज इक्वल्स टू आ गया माइनस पी ई कॉस थीटा 1 थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। आप चाहो तो अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर लो तो बन गया फॉर्मूला पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। दिस इज वर्क डन टू मूव अ डाइपोल, और दिस वर्क is stored as potential energy. तो now the potential energy delta V या change in potential energy delta U will be defined as PE cos theta 1 minus cos theta 2। अब यहाँ से हम कुछ कंडीशंस के बारे में बातचीत कर सकते हैं, जैसे इनिशियल में अगर थीटा 1 कितना होगा, थीटा 2 कितना है, तो वहाँ पे क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं पेपर में अलग अलग। जैसे मान लो क्वेश्चन में बोल दे कि फाइंड वर्क डन टू रोटेट डाइपोल फ्रॉम अनस्टेबल टू स्टेबल कंडीशन, स्टेबल पोजीशन। तो अनस्टेबल पोजीशन जो होती है वो 180 पे होती है और स्टेबल हो जाती है 0 पे। तो W इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PE। अब अनस्टेबल हो जाएगा 180 डिग्री और स्टेबल हो जाएगा कितना, cos 0 डिग्री। तो बेसिकली हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो कितना आ जाएगा, PE -1 बोले तो -2 PE। तो बेसिकली -2 PE का मतलब क्या हो गया कि जो वर्क डन होगा वो -2 PE होगा। और यहाँ पे माइनस क्या बता रहा है, तो माइनस ये बता रहा है कि दिस वर्क इज डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क
डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे वर्क डन हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड खुद ब खुद उसको सीधा कर देगी, ठीक है। लेकिन अगर स्टेबल से अनस्टेबल कर रहे होगे, स्टेबल टू अनस्टेबल करना है, तो जरा सोचो क्या हो जाएगा। तो W इज इक्वल्स टू हो जाएगा PE थीटा 1 स्टेबल था तो cos 0 माइनस अनस्टेबल करोगे तो cos 180, दिस विल बिकम PE 1 माइनस cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो दिस इज माइनस माइनस प्लस बोले तो 2PE। तो अब यहाँ पे आपको वर्क करना पड़ेगा, यहाँ पे अपने आप नहीं होने वाला है क्योंकि पहले तो स्टेबल में था, तो इस स्टेबल से कोई अपने आप थोड़ी ना अनस्टेबल में जाता है, उसको ज़बरदस्ती लेके जाना पड़ता है ना, तो आपको पकड़ के घुमाना पड़ेगा। तो यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, मतलब वर्क हम करेंगे। कौन करेगा? हम करेंगे। आई बात समझ में? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखो भाई क्या लिखा है, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। देखो बेसिकली इसमें कुछ नया ऐसा नहीं है, जो हमने ऊपर डेरिवेशन किया था वही डेरिवेशन यहाँ पे भी करना है। क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ टू चार्जेस जब हम निकालेंगे तो एक चार्ज हमारे पास हो गया, मान लेते हैं Q1 और दूसरा चार्ज है Q2। तो हम सपोज कर लेते हैं इस Q1 के चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगी होगी, ठीक है ना। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगी होगी, आप इसको ऐसे मत समझिए, ऐसे समझिए कि इनफाइनाइट पे दो चार्जेस रखे हुए हैं, एक Q1 है और एक Q2 है कहीं इनफाइनाइट पे, ठीक। तो Q2 इनफाइनाइट पे है, इसको उठा के R डिस्टेंस पर Q1 से लाके रखना है अपने को, R डिस्टेंस पे Q2 को लाके रखना है अपने को, ठीक है ना। तो इसी का वर्क डन निकाल लें और वही पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हमारी। तो हम क्या करेंगे, हम मानेंगे कि Q1 से X डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P और इस पॉइंट P पर चार्ज Q2 रखा हुआ है, ठीक। अब इस पॉइंट P पर अगर चार्ज Q2 रखा है, नाउ या नाउ नहीं, लेट अ चार्ज Q2, Q0 नहीं है बच्चे, Q2 है, चार्ज Q2 is placed X distance from charge Q1, चार्ज Q1, ठीक है। नाउ फोर्स बिटवीन बोथ चार्जेस, फोर्स बिटवीन बोथ चार्जेस F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय एक्स स्क्वायर, ठीक। और ये दोनों रिपल्शन का फोर्स होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो फोर्स अवे फ्रॉम डायरेक्शन लगेगा, लाइक ज्वाइनिंग बोथ चार्जेस। नाउ स्मॉल वर्क डन टू मूव स्मॉल डिस्टेंस dx of Q2 इज dw इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है dx, f डॉट dx इंटीग्रेशन। अब देखो कितना होगा, तो इंटीग्रेशन जब लगाओगे या फिर इंटीग्रेशन अभी मत लगाओ आप लोग, तो dw इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, f dx, दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो हमें खिसका के Q1 के साइड लेके आना है, तो Tx हमारा लेफ्ट साइड है और फोर्स लग रहा है राइट साइड की तरफ, दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है। तो हम लिखेंगे cos 180 डिग्री, और cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो dw इज इक्वल्स टू आ गया -f कितना है बच्चे, k Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, हमें चार्ज उठा के लाना कहाँ से, हमने x पे माना था ना, ठीक। तो उठा के तो हमें इनफाइनाइट से लेके आना है, तो इनफाइनाइट से कहाँ तक लेके आना है, r डिस्टेंस तक लेके आना है, करेक्ट। और वर्क होगा इनफाइनाइट पे 0, r डिस्टेंस पे वर्क हो जाएगा मान लेते हैं w, तो 0 से w वर्क का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा w, और बाहर आ गया -k Q1 Q2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन x की पावर -2 dx माइनस इनफाइनाइट से r। नाउ -k Q1 Q2 इसको हम लिखेंगे x टू द पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, लिमिट लग जाएगी कहाँ से कहाँ तक, इनफाइनाइट से r। कोई समस्या, -2 + 1 -1 और माइनस माइनस कैंसिल हो गया बच्चे, तो k Q1 Q2 x की पावर -1 बोले तो 1/x इनफाइनाइट से r, दिस इज द w। नाउ w इज इक्वल्स टू k Q1 Q2 1/r - 1 इनफाइनाइट, 1 इनफाइनाइट की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ बन गया k Q1 Q2 बाई r। और ये जो वर्क आया है इनफाइनाइट से चार्ज को लाने का, दिस वर्क is stored as
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। नाउ U इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई R। यही वो वर्क है जो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम कितना आ गया, के Q1 Q2 बाई R। और याद रखना चार्जेस को यहाँ साइन के साथ रखेंगे क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन स्पेरिकल सेल। अच्छा देखो ये क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में इसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये बहुत मुश्किल नहीं है। स्पेरिकल शेल क्या होता है, जब हम किसी देखिए भाई स्पेरिकल शेल क्या होता है, जब हम किसी स्पेयर को, हॉलो स्पेयर को पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो वो उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है ना। और जब वो चार्ज उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये बार बार आवाज़ की वजह से मुझे इसको स्टॉप करना पड़ रहा है, तो हमें पता है कि इसके अंदर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, ठीक है ना। तो इन साइड की बात करें अगर हम लोग, तो ई वैल्यू होती है ज़ीरो, ठीक। और हमें पता है v इज इक्वल्स टू आता है माइनस इंटीग्रल ई डॉट डी आर, आता है कि नहीं आता है। तो जब e की वैल्यू जीरो है मतलब बेसिकली हम e इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं माइनस डी वी बाई डी आर। और e की वैल्यू जीरो है मतलब बेसिकली माइनस डी वी बाई डी आर की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, जीरो। तो डिफरेंशिएशन अगर हम देखें तो किसी का कांस्टेंट है मतलब जीरो है, तो इसका मतलब v इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट। v क्या हो जाएगा बच्चे उस केस में, कांस्टेंट हो जाएगा। और अगर v कांस्टेंट है तो v होगा कितना, तो v इज इक्वल्स टू हो जाएगा v सरफेस। और v सरफेस कितना होता है, और v सरफेस होता है बच्चे के क्यू बाय कैपिटल R। दिस इज द फॉर्मूला इनसाइड द हॉलो स्फीयर, ठीक। अब अगर हम पोटेंशियल एट सरफेस की बात करें तो पोटेंशियल एट सरफेस आपका हो जाएगा के क्यू बाई आर। और आउटसाइड अगर हम किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं तो आउटसाइड किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल E इज इक्वल्स टू आता है के क्यू बाई स्मॉल आर। इस केस में ये जो आपका स्फीयर है वो बन जाता है एज अ पॉइंट चार्ज। क्या बन जाता है, एज अ पॉइंट चार्ज। और हमने आपको ऊपर पहले क्वेश्चन में डेरिवेशन सिखाया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है, के क्यू बाई स्मॉल आर। क्लियर है, बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन इसको याद रखिएगा, ये बहुत काम का है कि v इनसाइड इक्वल टू v सरफेस इक्वल टू के क्यू बाई आर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस फॉर स्पेरिकल कैपेसिटर। पहले चीज तो बताओ कैपेसिटेंस क्या होता है और कैपेसिटर क्या होते हैं। तो कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो बेसिकली चार्ज को स्टोर करता है, उसको हम बोलते हैं क्या, कैपेसिटर। और कितना चार्ज वो स्टोर करेगा वो उसकी कैपेसिटी को बताता है, उसका कैपेसिटेंस, ठीक। हमारे पास बोला है स्पेरिकल कैपेसिटर, तो स्पेरिकल कैपेसिटर का हम ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं स्पेरिकल कैपेसिटर है हमारे पास में, ठीक। एक स्पेयर हो गया जिसकी रेडियस मान लेते हैं कैपिटल R है, ठीक। और इसको हमने चार्ज दिया तो वो इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। चार्ज जो है बच्चे वो इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, ठीक है ना। लेट स्पेयर ऑफ रेडियस, लेट स्पेरिकल शेल ऑफ रेडियस कैपिटल R having charge capital Q which is uniformly distributed on its surface, ठीक। now electric potential at its surface v is equals to के क्यू बाय आर। यहाँ पे हम k को लिख सकते हैं क्या, 1/4 पाई अपसिलॉन नॉट q बाई आर। कोई दिक्कत, q को अपॉन में ले आइए तो v बाई क्यू इज इक्वल्स टू 1/4 पाई अपसिलॉन नॉट आर। ये क्या लिखा हुआ है देखो, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है c इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी होता है, तो इसको आप पलट दीजिए तो q बाई वी इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1/4 पाई अपसिलॉन नॉट, सॉरी 4 पाई अपसिलॉन नॉट इंटू आर। और q बाई वी को हम क्या पढ़ते हैं, c पढ़ते हैं। तो यहाँ से फॉर्मूला c इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 4 पाई अपसिलॉन नॉट आर।
तो कैपेसिटेंस ऑफ स्पेरिकल कैपेसिटर कितना आया बच्चे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। लेकिन अगर यहां पे इफ मीडियम ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो तो कैपेसिटेंस हो जाता है सी डैश इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू आर। बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो कैपेसिटेंस होता है वो के टाइम्स हो जाता है वैक्यूम का। वैक्यूम को हम सी नॉट भी लिख सकते हैं, तो दिस इज के सी नॉट, याद रहेगा, बोलिए। तो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ स्पेरिकल कैपेसिटर, स्पेरिकल कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो ये भी क्वेश्चन काफी बार पेपर में आया हुआ है। देखो क्या होता है इसके अंदर, क्वेश्चन में आपको देगा दो पैरेलल प्लेट्स हैं, क्या दी है, दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं, ठीक है, जिनके बीच की डिस्टेंस आपकी है स्मॉल डी और ए हो गया सरफेस एरिया ऑफ प्लेट। तो डी क्या है बच्चे, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, एंड ए हो गया एरिया ऑफ प्लेट, ठीक है। नाउ पहली जो प्लेट है इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, दूसरे पे माइनस सिग्मा है। तो सिग्मा क्या है, सिग्मा इज द एरिया चार्ज डेंसिटी, सॉरी एरिया चार्ज डेंसिटी, ठीक। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन बोथ प्लेट E इज इक्वल्स टू होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स क्या होता है, V इज इक्वल्स टू E इंटू डी। नाउ V इज इक्वल्स टू E कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। कोई दिक्कत, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है बच्चे, तो सिग्मा इज इक्वल्स टू होता है, हम ऊपर ही लिख देते हैं, सिग्मा इक्वल टू होता है Q बाई ए, ठीक है। तो हम पुट कर सकते हैं सिग्मा इक्वल टू Q बाई ए, पुट कर दीजिए, तो V इज इक्वल्स टू कितना आ गया, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। Q को अपॉन में ले आओ तो V बाई Q इज इक्वल्स टू बन गया D बाई ए एप्सिलॉन नॉट, और Q बाई V बाई Q को हम क्या लिख सकते हैं, पलट देते हैं, तो Q बाई V इज इक्वल्स टू बन गया क्या, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। इसको हम क्या पढ़ते हैं, तो इसको हम पढ़ते हैं कैपेसिटेंस C, वो आ गया ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। दिस इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस। आई बात समझ में, इफ मीडियम बिटवीन प्लेट इज फिल्ड विद डाई इलेक्ट्रिक के, देन सी डैश इज इक्वल्स टू हो जाता है ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी। बस ये याद रखना है आपको, क्या हो जाता है बच्चे, ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज और पूछ लेता है, फैक्टर अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस, फैक्टर अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस। तो फैक्टर अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस पूछेगा तो सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एरिया के, एंड सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया डिस्टेंस के, एंड सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया के। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रिप प्लेस बिटवीन देम। अच्छा ठीक है, देखो क्या होता है कि मान लेते हैं हमारे पास दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक पे लीनियर चार्ज एरिया चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और एक पे माइनस सिग्मा है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस दी गई है वो डी दी गई है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए दिया गया है। सब कुछ लिखिए क्या क्या दिया गया है, ए क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया, और डी क्या हो गई डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, सिग्मा क्या हो गया एरिया चार्ज डेंसिटी, ठीक है। इनके बीच में हमने एक पट्टी रख दी है जिसकी जो थिकनेस है क्या है, थिकनेस है वो टी है, और इसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के है, ठीक। तो टी क्या है, थिकनेस ऑफ स्ट्रिप, एंड के हो गया डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, एरिया ऑफ प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, एरिया चार्ज डेंसिटी which is equals to Q by A, thickness of strip,
डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर? नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन प्लेट V इज इक्वल्स टू, देखो क्या होगा, तो V वैक्यूम होगा प्लस V मीडियम होगा। V वैक्यूम में कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और वैक्यूम है कितना स्पेस, तो जितने में स्ट्रिप नहीं है पूरा डिस्टेंस है d, और t में स्ट्रिप है तो बचे कितनी डिस्टेंस d माइनस टी, प्लस स्ट्रिप वाले में मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, और डिस्टेंस कितनी है बच्चे t हो जाएगी। दिस इज द v। दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है सर, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन है तो कॉमन ले लो, d माइनस टी प्लस टी बाय के, बच गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? सिग्मा को आप रिप्लेस कर दो तो सिग्मा इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग क्यू बाई ए, तो ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाई के। क्लियर? क्यू को अपॉन में ले आइए तो वी बाई क्यू इज इक्वल्स टू क्या बन गया, डी माइनस टी प्लस टी बाई के अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, पलट दीजिए दोनों साइड, तो क्यू बाई वी इज इक्वल्स टू आ गया आपका ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। क्यू बाई वी को हम पढ़ते क्या है, क्यू बाई सी को हम सी पढ़ते हैं सर, तो सी इज इक्वल्स टू बन गया ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। दिस इज द डेरिवेशन। आई बात समझ में? कभी कभी एग्जामिनर परेशान करने के लिए कह देता है कि एक नहीं एक से ज़्यादा स्ट्रिप है। मान लो दो प्लेटें हैं, एक है T1 K1, एक है T2 K2, एक है T3 K3, और डिस्टेंस से मान लेते हैं D, तो क्या करेंगे, तो C इक्वल टू आ जाएगा बच्चे A एप्सिलॉन नॉट बाय, याद रखना समझना, D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3, ठीक, प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस हैंड्स ऑन। आई बात समझ में? T3 बाई K3। कोई दिक्कत? इस तरीके से इसको फिर हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन। हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस मान लेते हैं हम C है, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया है एक बैटरी से जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, ठीक है। तो इस समय जब कैपेसिटर कनेक्टेड है बैटरी से तो इस समय पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, मतलब पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। तो नाउ हम मान लेते हैं एट कांस्टेंट पोटेंशियल चार्ज stored on capacitance. Now work done at constant potential on storing small charge dq is वर्क इज इक्वल्स टू होता है बच्चे Q इंटू वी, ठीक है। तो हम यहाँ से लिखेंगे डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वी कॉन्स्टेंट है इंटू डी क्यू, लिख सकते हैं। हमें पता है Q इज इक्वल्स टू होता है C इंटू वी, जहाँ C होता है कैपेसिटेंस, V होता है पोटेंशियल, तो V की वैल्यू हो जाएगी Q बाई C। पुट कर दीजिए, इसको स्मॉल q लिखिए। यहाँ से अगर हम पुट करते हैं तो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू आ जाएगा Q बाई C इंटू डी क्यू। इंटीग्रेट कर दीजिएगा, जब चार्ज जीरो स्टोर होगा तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, और जब चार्ज स्टोर होकर कैपिटल Q हो जाएगा तो वर्क डन W हो जाएगा। जीरो से W में डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन आ जाएगा W, 1/C बाहर आ गया, इंटीग्रेशन Q डी वी Q डी क्यू, जीरो से लेके Q तक, ठीक है। ये बन गया 1/C, इंटीग्रेशन हो गया Q स्क्वायर बाई 2, लिमिट लग गई जीरो से कैपिटल Q, वैल्यू आ जाएगी 1/C। अपर लिमिट रखेंगे तो Q स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर अपॉन में क्या दिया है बेटा 2 दिया है, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन गया 1/2 Q स्क्वायर बाई C। दिस इज द वर्क डन। नाउ दिस वर्क is stored as potential energy. Now U is equals to half Q स्क्वायर बाई C, ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। Q इक्वल टू हम प्लेस कर सकते हैं CV, तो U इज इक्वल्स टू क्या बन गया हाफ C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन C, C कैंसिल हो गया,
तो u इज इक्वल्स टू एक और फार्मूला आ गया हाफ सी वी स्क्वायर। क्लियर है? बोलिए, ये हो गया आपका एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी इसमें एक और चीज़ पूछ लेता है एग्जामिनर, उसको भी देख लीजिएगा। हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर आया हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम लिख सकते हैं C इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और V की जगह पे हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी, लिख सकते हैं। तो अगर हम रख दें तो U इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, हाफ C की वैल्यू रखिए तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ठीक है ना, इंटू E की वैल्यू, V स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, E स्क्वायर डी स्क्वायर। थोड़ा इसको ध्यान से देखो तो एक डी से डी तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बच्चे आ गया U इज इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू A इंटू डी, और ये A इंटू डी है क्या, दिस इज एरिया इंटू डिस्टेंस कॉल्ड वॉल्यूम, और वॉल्यूम को अगर अपॉन में ले आइए, इधर ले आइए आप, तो U बाई वॉल्यूम इज इक्वल्स टू बन गया हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। इसको हम पढ़ते हैं एनर्जी डेंसिटी, क्या पढ़ते हैं, एनर्जी डेंसिटी, और एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया आपका हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो अगर कभी क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहेगा और एनर्जी डेंसिटी पूछ लेगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर कॉमन पोटेंशियल इफ टू कैपेसिटर कनेक्टेड बाय अ थिन वायर। मान लेते हैं कैपेसिटर है आपके पास जिसका कैपेसिटेंस C1 है और इस पर पोटेंशियल है V1, ठीक, और एक दूसरा कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C2 है और पोटेंशियल V2 है, ठीक। इनको जब हमने आपस में कनेक्ट करेंगे वायर से तो क्या होगा, इसके एक कैपेसिटर A से कैपेसिटर B में चार्ज ट्रांसफर होना शुरू होगा। कब तक होगा, जब तक दोनों पे कॉमन पोटेंशियल नहीं आ जाएगा तब तक होगा। निकालेंगे कैसे कॉमन पोटेंशियल, उसको समझते हैं। चार्ज ऑन कैपेसिटर A Q इज इक्वल्स टू हो जाता है Q1 इक्वल टू C1V1, चार्ज ऑन कैपेसिटर B Q2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा C2V2। याद रखिएगा कॉमन पोटेंशियल V कॉमन इज इक्वल्स टू होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2, और टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगा C1 प्लस C2। तो V कॉमन इक्वल टू कितना आ गया, V कॉमन इज इक्वल्स टू आ गया Q1 को वैल्यू लिख सकते हैं C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। दिस इज द कॉमन पोटेंशियल व्हेन वी कनेक्टेड टू कैपेसिटर बाय अ थिन वायर। इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्या पूछ लेगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो डेल्टा U इज इक्वल्स टू लिखेंगे हम लोग U फाइनल माइनस U इनिशियल। क्या लिखेंगे, U फाइनल माइनस U इनिशियल। U फाइनल कितना हो गया, तो हाफ C1 प्लस C2, जो फाइनल निकालेंगे तो दोनों कंबाइन हो चुके हैं अब तो C1 प्लस C2, और कॉमन पोटेंशियल हो गया V कॉमन का स्क्वायर माइनस इनिशियल में हमें अलग अलग लिखना पड़ेगा, तो अलग अलग एनर्जी हो जाएगी हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। क्लियर है? चलिए बताइए कितना हो जाएगा, हाफ C1 प्लस C2 और V कॉमन है आपका C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस हाफ C1V1 प्लस C2V2 का स्क्वायर। देखो बच्चे C1 प्लस C2 का स्क्वायर है तो ये एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ठीक है ना, तो क्या बच जाएगा, हाफ, ऊपर बन गया C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे बन गया सिर्फ C1 प्लस C2 माइनस हाफ कॉमन ले लो पूरे में से आप, तो बच गया C1V1 स्क्वायर माइनस C2V2 स्क्वायर, ठीक है ना, हाफ मल्टीप्लाई करो तो ऊपर खोल दो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2 माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, फिर दूसरे से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस C1 C2 V1 स्क्वायर, फिर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस C1 C2 V2 स्क्वायर।
सबसे मल्टीप्लाई करना है बेसिकली। अपॉन में क्या आ गया, C1 प्लस C2। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, C1 V1 स्क्वायर, C1 V1 स्क्वायर, C2 V2 स्क्वायर, C2 V2 स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो तो बचा क्या है, अब बचा है -C1 C2 V1 स्क्वायर माइनस C2 C1। तो बेसिकली आप माइनस भी कॉमन ले लो, तो -1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो हमने ऊपर से C1 C2 भी कॉमन ले लिया है, तो माइनस जब कॉमन लिया तो बन गया V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। ये टर्म प्लस में था तो माइनस हो जाएगा 2V1 V2, और इसको हम लिखेंगे क्या, -1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। दिस इज द डेल्टा यू। अब डेल्टा यू की जो वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव आ रही है, तो इसका मतलब है ये नेगेटिव साइन हमें बताता है लॉस ऑफ एनर्जी का, मतलब बेसिकली इस प्रोसेस में एनर्जी का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। देखिए ये बहुत रेयर है, पूछा जाए एग्जाम में, लेकिन पढ़ लीजिए आप एक बार। तो एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो कैपेसिटर, तीन कैपेसिटर, अलग अलग कैपेसिटेंस के, C1 C2 C3 आपस में कंबाइन है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो इसमें चार्ज Q जा रहा है, तीनों में सेम चार्ज जाएगा, चार्ज सेम इन ऑल कैपेसिटेंस, ऑल कैपेसिटेंस। जब सब में चार्ज सेम होगा बच्चे, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। तो नाउ पोटेंशियल डिफरेंस इन ऑल कैपेसिटेंस V1 इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, देखो Q इज इक्वल्स टू होता है CV, यही फॉर्मूला याद रखो, इसी से सारे फॉर्मूले बनेंगे। तो V1 इक्वल टू क्या बन जाएगा, चार्ज सेम है तो Q/C1, V2 इक्वल टू Q/C2 एंड V3 इज इक्वल्स टू Q/C3। नाउ V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V को हम लिख सकते हैं Q/C इक्वेलेंट इज इक्वल्स टू V1 हो गया Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। काट डालो, Q कैंसिल हो गया, तो 1/C इक्वेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। दिस इज द फाइनल कैपेसिटेंस। ठीक, ये तो आ गया सीरीज कॉम्बिनेशन का। पैरेलल का भी देख लो क्या होगा। मान लो आपके तीन कैपेसिटर हैं और तीनों आपस में पैरेलल एक दूसरे से ज्वाइन है, तीनों का कैपेसिटेंस आपका C1 C2 दिया गया है। ये पोटेंशियल डिफरेंस V हो गया, एक है C1, दूसरा है C2, तीसरा है C3। यहाँ से चार्ज Q चलेगा, यहाँ पहुँचेगा Q, तीन रास्ते बढ़ जाएगा, नीचे वाले में जाएगा Q1, एक में जाएगा Q2 और ऊपर वाले में जाएगा Q3। कोई दिक्कत, चलो ठीक है। अगर सब में डिफरेंट चार्जेस जा रहा है तो यहाँ पे हम Q इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और Q इक्वल टू हमें पता है क्या होता है, CV। पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम। तो हम लिख सकते हैं C इक्वेलेंट इंटू V इज इक्वल्स टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। सब में V कैंसिल हो गया, तो C इक्वेलेंट इक्वल्स टू क्या बन गया, C1 प्लस C2 प्लस C3। दिस इज द इक्वेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखिए बच्चे, ये टॉपिक आपके यहाँ पे सेकंड चैप्टर के डेरिवेशंस कंप्लीट हो गए हैं, और इतने ही टॉपिक्स आपके बोर्ड्स में आएंगे, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और इसमें जितने मैंने टॉपिक पढ़ा है ये आपके प्री बोर्ड्स में, होम एग्जाम्स में, FAs में, essays में, सब में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इससे आप अपनी कॉपी भी कंप्लीट कर सकते हैं। और इस समय फिलहाल क्लास 12th के बोर्ड्स के लिए बहुत ज़रूरी डेरिवेशन है सारे के सारे, ये 3 नंबर और 5 नंबर दोनों में पॉसिबल है, आ सकते हैं। अगर हाँ, हमारी लाइव क्लासेस चल रही है रात को 10 बजे, तो आप चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम बोर्ड्स के न्यूमेरिकल क्लास करा रहे हैं, तो चैप्टर वाइज हमारा टारगेट चल रहा है उसमें। चलिए इसी के साथ सेवा समाप्त करेंगे।